राधे राधे गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल सीरीज़ का तीसरा भाग, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका समय काल 1375 से 1700 माना गया है। जिसके अंदर हम प्रकरण 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सामान्य परिचय। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश ना रह गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन 3 धाराओं में चलता है। अच्छा, किसका धर्म का प्रवाह किस में चलता है? कर्म, ज्ञान और भक्ति में। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना वह हृदयहीन निष्प्राण रहता है। गोरख जाग्यो जोग, भक्ति बगायो लोग। ये पूछा गया है कि कौन से प्रकरण में है, तो प्रकरण 1 में। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्मभाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य संवत 1073 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर आकर्षित होती जा रही थी जनता। ठीक है। गुजरात में स्वामी माधवाचार्य जी संवत 1254 से 1313 ने अपना द्वैतवाद वैष्णवा संप्रदाय चलाया। किसने? माधवाचार्य जी ने। कहाँ? गुजरात में। और कौन संप्रदाय? द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय माधवाचार्य जी ने। उत्तर या मध्य भारत में एक और तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए। कब हुए? 15वीं शताब्दी में। किसके शिष्य परंपरा में? रामानुजाचार्य की। कौन हुए? रामानंद जी, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बड़ा जोर दिया। और दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी थे, जिन्होंने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता का रसमगन किया। रामानंद जी ने राम की उपासना पर जोर दिया और वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति की ओर। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत्य और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार, सत्य का अर्थ है राम और आनंद का क्या है? कृष्ण। तो आगे क्या बोलता है कि साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस ब्रह्म जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। एक और तो प्राचीन सगुणोपासना का ये काव्य क्षेत्र तैयार हुआ। दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। व्रजयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की व्यवस्था से इनका असंतोष स्वाभाविक था। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई थी, उसी ने उत्तर भारत में परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग भी भावना कुछ लोगों में जगाई। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाए कि भक्ति मार्ग की जो लहर है सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो कहाँ हुई थी? दक्षिण में हुई थी। उत्तर की ओर से कौन लेके आया था? तो रामानंद जी लेके आए थे। ये नोट कर लेना। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भगत नामदेव संवत 1328 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। इसके पीछे कबीरदास ने एक विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। किन्होंने चलाया? कबीरदास जी ने। ठीक है। नाथ पंथियों की अंत साधना हृदय शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रह नकाई, गोरख अटके कालपुर कौन कहा साहुई। कभी इसकी है कबीर ने। किस पे बोला है? नाथों पर बोला है। और अगला है, बहुत दिवस से हिंडिया सुनी समाधि लगाई, करहा पड़िया गार्ड में दूरी और पछताई। इसे किस पे बोला है? सिद्धों पर बोला है। किसने? कबीर ने। और इसमें एक शब्द आता है करहा, जिसका अर्थ है हाथी का बच्चा और हटियो करने की क्रिया करने वाला। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि करहा का अर्थ क्या है। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभालो जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे। किनके? संत काव्यों के जो ईश्वर है वो ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, वो कभी भी क्या नहीं हो सके? धर्म स्वरूप नहीं हो सके। और जो कृष्ण भक्ति शाखा थी उसमें क्या था? केवल प्रेम स्वरूप ही था। और भक्ति स्वरूप हमें कहाँ मिलता है देखने को? कहाँ? राम भक्ति में।
साधना के जो 3 अवयव कर्म ज्ञान भक्ति, कौन कौन से कर्म ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, वह सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है, ज्ञान रहस्य और गुहा की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है, और भक्ति इंद्रियोपयोग की वासना से कुलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भक्ति की निष्पत्ति किससे होती है, तो श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुहा की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे कामनाग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। यह सामान्य भक्ति मार्ग में एकेश्वरवाद का यह अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की और ये निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्म काल शक संवत 1192 और मृत्यु 1272 प्रसिद्ध है। ठीक है। पीछे पड़मपुर के विडोबा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। कौन? नामदेव जी। नामदेव के समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए, जिन्होंने अपने को गोरक्ष की शिष्य परंपरा में बताया। कौन हुए? ज्ञानदेव जी भी हुए। एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में यह अपने प्रिय विग्रह विठोबा भगवान के वियोग में व्याकुल हो रहे थे। कौन? नामदेव जी। तो ज्ञानदेव उन्हें समझाते हैं कि भगवान क्या एक ही जगह है, वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। तो जो ज्ञानदेव जी थे वो किसको समझाते हैं? नामदेव जी को समझाते हैं। जब वो विठोबा अपने भगवान को याद करके व्याकुल होते हैं कि भगवान एक ही जगह थोड़ी ना, तो सर्वत्र है, तुम अभी एकांगी हो, जब तक निर्गुण पक्ष का भी अनुभूति नहीं करोगे तुम तब तक पक्के ना होगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्तिबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। किसकी परीक्षा हुई? संत परीक्षा। किसने की थी? किसके कहने पर? मुक्तिबाई। और मुक्तिबाई कौन थी? ज्ञानदेव की बहन। जिस गांव में संत मंडली उतारी थी उसमें एक कुमार रहता था। मंडली के संत चुपचाप बैठ गए। कुमार घड़ा पीटने वाला पिटना लेकर आया, सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर विचलित ना हुआ, कोई भी चोट पर चोट खाकर विचलित ना हुए। लेकिन जब नामदेव की बारी आई, उनकी तरफ बढ़ा तो वो बिगड़ खड़े हुए। तो कुमार बोला कि नामदेव को छोड़, बाकी सब पक्के खड़े हैं। इस कथा से यह स्पष्ट लक्षित होता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न किए जा रहे थे। कि नामदेव भक्ति मार्ग में तो आ गए थे, है ना, लेकिन जो इनकी ज्ञान मार्ग है ना, योग मार्ग है, उसको पक्का किसने किया था? ज्ञानदेव जी ने। कई परीक्षाएं लेकर कई बार उनको समझाया, तो ज्ञानदेव जी का इसमें बड़ा योगदान है। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिनु गुरु होए न ज्ञान समझाते आते थे। ठीक है। एक दिन स्वयं विठोबा भगवान मुसलमान फकीर का रूप धारण करके नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उन्हें क्या हुआ कि शिव के स्थान पर जाकर विसोबा खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनपट्टे से दीक्षा ली। कहाँ पर ली? शिव के स्थान पर जाकर विसोबा खेचर या खेचरनाथ से उन्होंने क्या ली? दीक्षा ली। इसके संबंध में उनके ये वचन है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिंपे लागा। सफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विचार सुख अंतर देना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। किनकी पंक्तियाँ हैं? नामदेव जी की। इन भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे थे। ठीक है। जैसे विठोबा ठाकुर जी की मूर्ति का उसके हाथ से दूध पीना, अविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार उनकी ओर घूम जाना इत्यादि। इनके महामत्य के सिद्ध पर दिखाया जाता है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि कोई भजे सो हरि का होई। कबीर जी की पंक्तियां हैं। सगुना पासना नामदेव, इनकी जो कुछ पंक्तियां हैं, जैसे अंबर रीश को दिया अभय पद, राज विभीषण अध्य करियो। इसमें मेन शब्द याद करके कर लेना। अगली है, दशरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र, प्रणवे नामा तत्व रस अमृत पीजे। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो नामदेव क्या थी? व्यक्त उपासना संबंधित रचना थी। अब इन्होंने क्या बोला है कि गुरु से सीखे हुए ज्ञान के बारे में जिन्होंने निर्गुण बानी में कुछ लिखा है वो बताते हैं आगे। माई ना होती, क्या बताते हैं ये? हाँ, माई ना होती बाप ना होते, कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद ना होता सूर ना होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता, कर्म कहाँ ते आया। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लैकरी टेंगा डंकरी तोरी लंगत आती थी। हिंदू अंधा तुर्कों का ना, दुवे तेक ज्ञानी सयाना, हिंदू पजे देहरा, मुसलमान मासिद नाम सोई सेविया, जह देरा
न मासिद, ये पहले पूछा भी जा चुका है। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों के रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। नामदेव की रचना में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज और परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण बानी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा है। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाला नाथपंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिश प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगी और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रकृतिवाद लिया। शुक्ल जी कहते हैं कबीर जी के बारे में कि तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवाद कह सकते हैं, ना ही एकेश्वरवाद कह सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किसने कबीर जी को कहा है कि ये ना तो पूरे अद्वैतवाद है और ना ही एकेश्वरवादी है। इनका लक्ष्य एक ऐसे सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों योग दे सके, भेदभाव का कुछ परिहार हो। ईश्वर की पूजा उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर ध्यान हटाकर जिनके कारण धर्म से भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर प्रेम सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। गाइस बाहर से थोड़ी सी साउंड आ रही होगी तो प्लीज़ अवॉइड। इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रमी की 15वीं शताब्दी से अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समांतर चल रही थी। कब से कब तक? 15वीं से 17वीं तक। ठीक है। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले कबीर की ही मिलती है। पहली शाखा ज्ञान मार्गी भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर उसमें सूफियों की प्रेम तत्व मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई। सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत बहुदेवोपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते थे। इस शाखा की रचना साहित्यिक नहीं है। अच्छा, ये शुक्ल जी ने किसी और की शाखा को भी साहित्यिक नहीं माना है, जो हमने शायद पहली या दूसरी क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें थे योगी और सिद्धो। उनकी जो रचनाएं थी उनको साहित्यिक नहीं माना है। किसने? शुक्ल जी ने। इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए ना तो इस पंथ में कोई बात थी ना ही आकर्षण था। दूसरी शाखा है प्रेम मार्गी, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तविक साहित्य कोटि के भीतर आती है। इनको साहित्यिक मानना है और इसमें ना ज़्यादातर कल्पित कहानियाँ आती है। इसमें ज़्यादातर राजकुमारी की कहानी आती है कि राजकुमार था, राजकुमारी को देखता है, उन दोनों प्रेम प्रसंग में पड़ते हैं, बाद में युद्ध होता है, राजकुमारी को लेकर जाता है, विवाह होता है, ये ज़्यादा इसके अंदर आती है। ठीक है। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वो ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि प्रेम इस लोक से परे दिखाई देता है। ठीक है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह संवत 1540-74 के समय में कवि ईश्वरदास ने सत्यवती नाम से एक कहानी चौपाइयों में लिखी थी। अच्छा, एक कहानी है सत्यवती कथा, किसने लिखी थी? ये ईश्वरदास ने लिखी थी, जो कि इम्पोर्टेंट कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है। मैं खुद कई बार पढ़ चुकी हूँ, आप लोगों को बताती हूँ मैं ये कहानी। इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं गाइस, तो ध्यान से देखना। मथुरा के राजा चंद्रोदय को कोई संतति ना थी। शिव की तपस्या करने पर उनके वंश से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। वह जब कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करने शिव का पूजन करती थी। कि जो सत्यवती थी ना, वो कहाँ जाती थी? रोज सरोवर पर जाती थी स्नान करने, और वहाँ किसका पूजन करती थी? शिव का पूजन करती थी। एक राजा थे, कौन? इंद्रपति। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र ऋतुवर्ण था, जो शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर उसे एक कल्पित वृक्ष दिखाई पड़ा जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली हुई थी, और उसने वहां से देखा कि सरोवर पर कुछ कन्याएं स्नान कर रही है। जब उसने पास देखा तो वह सत्यवती को देखकर मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देखकर डोल गया। ऋतुवन उसे ताकता रहा किसी सत्यवती को, और जिसे देखकर सत्यवती को क्रोध आया, और क्रोध में आकर उसने कुछ शब्द कहे। एक चित हमें चितवा जस जोगी चिंत जोग, धर्म न जानसी पापी कहसी कौन ते लोग। उसने श्राप दिया कि तू कोड़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। ऋतुवन वैसा ही हो गया, फूट फूट कर रोने लगा। रोवे व्याधि भूत पुकारी, छोवन बिच रोवे सब झारी, बाघ सिंह रोवत बन माही, रोवत पंछी बहुत अनाही। तो इसके बाद क्या होता है कि जो सत्यवती के पिता है वहाँ से गुजर रहे थे जहाँ पर वो व्याधि था, तो उसमें से बहुत दुर्गंध आ रही थी। उस दुर्गंध से परेशान होकर उसकी दशा देखकर राजा ने सोचा कि इसके लिए कुछ उपाय किया जाए। तो वो जब महल जाता है तो उसके लिए पूजन रखता है, यज्ञ करता है और सभी को भोज के लिए बुलाता है। तो वह अपनी पुत्री सत्यवती को भोजन के लिए बुलाता है। तो जब दास जाता है सत्यवती के पास और उसे भोजन के लिए बुलाता है, तो वो शिव की पूजा कर रही थी, तो वो आने से इनकार कर देती है। तो फिर राजा क्रोधित हो जाता है। तो क्रोध में आकर उन्होंने क्या कहा कि सत्यवती को
किसके पास छोड़ दो, कोड़ी के पास छोड़ दो। तो वहाँ जाकर वो सेवा के लिए चली गई अपने पिताजी की आज्ञा मानकर, और उसे क्या कहा वहाँ जाकर, किसको, कोड़ी को, मतलब ऋतुवर्ण को। तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊँ, माई बाप सौंप तू उठाऊँ, कि अब मैं तुम्हें छोड़ कहाँ जाऊँ, माँ पापा ने तुम्हारे पास छोड़ा है सेवा के लिए। उसे कंधे पर बिठा कर तीर्थ स्नान कराने ले गई, कौन, सत्यवती ऋतुवर्ण को, जहाँ पर देवता मुनि किन्नर बहुत आदि निवास करते थे। वहाँ जाकर सत्यवती ने कहा, यदि मैं सच्ची हूँ तो रात हो जाए। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, क्या हुआ, अंधकार हो गया। देवता सत्यवती के पास दौड़ कर आए और उनसे कहा कि कहो क्या वर मांगना है। तो उसने क्या कहा, सत्यवती ने, कि ऋतुवर्ण को एक सुंदर शरीर दे दो। तो भगवान ने उसका ये वर मान लिया, और ऋतुवर्ण ने जैसे ही उसने स्नान किया तो शरीर निर्मल हो गया, और देवताओं ने दोनों का विवाह करवा दिया। ईश्वरदास ने ग्रंथ में रचनाकार, अच्छा उसमें सत्यवती कथा में कुछ पंक्तियाँ आई हैं, वो इस प्रकार से हैं। भादो मास पाश उजियारा, तिथि नौमी मंगलवारा, नश्न असीवन मेष के चंदा, पंच जना सो सदा आनंदा, जोगनी पूर्ण दिल्ली बड़धाना, साहा सिकंदर बड़ सुल्ताना, कंठे बैठ सूती विद्या गणपति दिनहा, ता दिन कथा आरंभ ईश्वरदास कवि की ना, किसकी है, किस में लिखी गई है, सत्यवती कथा में लिखी गई है। ठीक है, पुस्तक में 5-5 चौपाइयाँ पर एक दोहा, इस प्रकार 58 दोहे पर समाप्त हो गई थी। क्या पुस्तक, कितने दोहे पर, 58, और इसकी भाषा कैसी थी, ठेठ अवधि। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने विक्रम की 11वीं शती के जैन चरित काव्यों से मिलती है। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत कवि काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने पढ़ा भक्ति काल का सामान्य परिचय प्रकरण 1। कल हम पढ़ेंगे इसका प्रकरण 2। तब तक के लिए बाय। कल